तो हे गाइस, तो गाइस ये स्टोरी है स्मार्टी पाई के हिमलैंड्स के अंदर वाली एक क्वीन की स्टोरी। तो गाइस चलिए स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। तो गाइस एक हिमलैंड्स के अंदर सबसे बड़ा एक किंगडम होता है। तो गाइस उस किंगडम का नाम रहता है किंग्सलैंड। ओके गाइस, तो किंग्सलैंड मतलब पूरे हिमलैंड का सबसे बड़ा किंगडम होता है। तो उसके अंदर एक क्वीन रहती है, उसका राज वहीं चलता है। तो उस क्वीन का नाम है जैस्मिन। तो गाइस जैस्मिन मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रानी रहती है और मतलब सबसे मतलब किंग्सलैंड मतलब हिमलैंड्स के अंदर सबसे पावरफुल जो किंगडम रहता है उसका नाम था किंग्सलैंड। और किंग्सलैंड है जो सबसे बड़ा किंगडम था और पास में भी बहुत ज़्यादा किंगडम्स थे। बट एक किंगडम का राजा था, उसका नाम था किंग ओडिन। तो किंग ओडिन को भी किंग्सलैंड पर राज करना था, उसकी नज़र किंग्सलैंड पर थी। तो मतलब वो जैस्मिन से बहुत ज़्यादा जलता था क्योंकि वो उधर राज करती थी और उसके कहे अनुसार मतलब पूरे सिटीजन और मतलब पूरे गांव वाले किंगडम के सभी लोग हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ये बात किंग ओडिन को मतलब बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी और वो उसको भी किंगडम पर राज करना था, किंग्सलैंड पर। तो एक दिन रात को किंग ओडिन ने किंग्सलैंड पर वो क्या करा दी, रेड करवा दी। और रेड करवाने के बाद मतलब रेड करवा दी और हमला कर दिया एक दिन रात को। और किंग ओडिन का सबसे वफादार और एक जाबाज निंजा मतलब एक सिपाही था, उसका नाम था विज़र्ड। और विज़र्ड एक ऐसा सिपाही था मतलब जो किसी को भी हरा सकता है, वो मतलब बिल्कुल ही ओपी आदमी था। तो उसने किंग ओडिन ने विज़र्ड को सेना के अंदर भेजा और बोला कि जैस्मिन को बंदी बनाकर हमारे यहाँ लाना है। तो रात को विज़र्ड अपनी सेना लेकर चल पड़ा और उधर किंगडम पर हमला कर दिया। और जितने भी गांव वाले या विलेजर्स सभी मिले तो सभीयों की मुंडी उड़ा दी और सभीयों की मुंडी उड़ाकर अपने मतलब सभी के घर में या बाहर सभी जगह टंगा दी। ओके, तो टंगा देने के बाद क्या, और अब उसका शिकार था जैस्मिन क्वीन पर। और जैस्मिन क्वीन को भी ये बात पता चली गई थी कि विज़र्ड हमला करने के लिए हिमलैंड्स पर आ चुका है के किंगडम पर। तो जैस्मिन भी अपनी सेना लेकर चल पड़ी। और क्या हो गया कि विज़र्ड ने उस जैस्मिन के सारे सिपाहियों को मार दिया और सारे के सारे सिपाही मर गए। और विज़र्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल था विज़र्ड। तो विज़र्ड ने क्वीन को भी पकड़ लिया और कारागार में बंदी बनाकर ले आया और किंगडम मतलब किंग ओडिन के किंगडम के अंदर जेल में डाल दिया। और किंग ओडिन अब तो राजा बन चुका था, लेकिन किंग ओडिन का एक और मकसद था। तो उसका मकसद था कि वो भी मतलब उसकी दहशत फैली नहीं चाहिए और नाम नहीं रहना चाहिए जैस्मिन का। और जैस्मिन का नामो निशान मिटाने के लिए उसने कहा कि उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा अधिक है, तो लोग मतलब उसको पहचान लेंगे, तो उसकी सुंदरता ही हमको मिटानी पड़ेगी। तो उस किंग ओडिन ने विज़र्ड को कहा कि विज़र्ड तू जा और कैसे भी करके इसकी स्किन को ख़राब करने के लिए कोई पॉइजन मतलब कोई इफेक्ट वाला कोई केमिकल लेकर आ। तो विज़र्ड निकल पड़ा अपनी खोज में। तो विज़र्ड को याद आया कि उसको पूजने वाले बहुत सारे लोग थे और विज़र्ड को बहुत ज़्यादा लोग माला लगाकर बहुत ज़्यादा रोज़ पूजते थे। और विज़र्ड एक बहुत ज़्यादा महान आदमी था। तो उनमें से पूजने वाला एक आदमी था, तो उसका नाम था फलाना जी। और फलाना जी पूरे हिमलैंड्स के अंदर इतना मायावी आदमी था, पूरे की पूरी माइनक्राफ्ट गेम को हिला सकता था और फलाना जी को कोई रोक नहीं सकता था। तो विज़र्ड ने फलाना जी को कहा कि तू एक पॉइजन बना और एक पॉइजन मतलब जिससे किसी की सुंदरता या कोई भी चीज़ खराब हो जाए और वो मतलब कभी भी ठीक ना हो पाए, मतलब उसका भी एक सोल्यूशन भी रहना चाहिए। तो ये सही एक फलाना जी ने किया आज्ञा का पालन करके। और फलाना जी अपनी लैब में जाकर वो पॉइजन बनाकर लेकर आ गया। तो उसने ये पॉइजन फलाना जी ने विज़र्ड को दे दिया। तो विज़र्ड बहुत ज़्यादा खुश हो गया और विज़र्ड चल पड़ा किंग ओडिन के पास। तो किंग ओडिन और विज़र्ड ने मिलकर क्वीन जैस्मिन को उधर पॉइजन मारा तो उसकी स्किन पूरी ग्रीन कलर की हो गई और बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी और वो पहचान में भी नहीं आ रही थी कि ये
मतलब बिल्कुल ही चुड़ैल और विच लग रही थी। तो किंग ओडिन ने कहा कि अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं जैस्मिन विच के। तो विच को किंग ओडिन ने कारागार से छोड़ दिया और इसको भगा दिया खदेड़ कर। ओके, तो फिर यास्मीन अपनी लोगों के पास चली गई तो लोग उसको पहचाने नहीं और उसको बीच चुड़ैल कहकर भगा दिया। और वो एक विलेज के पास में मतलब शिफ्ट होना चाहती थी, वो वहाँ पर रहना चाहती थी, पर विलेज के लोग हैं जो उसको अंदर किराए का मकान या मतलब रहने नहीं देते थे, क्योंकि वो उसको चुड़ैल या बीच समझ कर उसको डालते नहीं था, क्योंकि जैस्मिन बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो चुकी थी। तो यही चीज़ लोगों को पसंद नहीं थी और उन्होंने भगा दिया जैस्मिन विच को। तो विच ने क्या किया कि मतलब विलेज के पास में ही एक जंगल था घना, तो उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ और घना जंगल था, उसके अंदर जैस्मिन ने अपना घर बना लिया और लोगों को पता भी चल गया था कि ये सीक्रेट घर है और लोग मतलब उसको परेशान भी करते थे चुड़ैल के कर मतलब डरा दिया करते थे। तो एक दिन स्मार्टी बाई हिमलैंड्स के मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी है, गॉड है वो तो। और स्मार्टी बाई ने क्या किया, स्मार्टी बाई के दोस्त थे, उसका नाम था होगालाला। क्लोन मतलब उसका क्लोन था, तो वो मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा खास करीबी दोस्त था। तो उसकी आंखों पर मतलब आंखें जो मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंड मतलब पूरी आंखें खराब हो चुकी थी, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था स्मार्टी पाई के दोस्त को। तो स्मार्टी पाई ने अपने एक विलेजर को बुलाया, सबसे होशियार विलेजर को बुलाया और उसने स्मार्टी पाई को बताया कि आपको एक विच के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको जाकर वहीं पर आपको पॉइजन मिलेगा। तो स्मार्टी पाई निकल पड़े और स्मार्टी पाई विच के घर के छत पर चढ़े हुए थे और विच को पता चल गया था। तो विच बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो उसने अपने पॉइजन से स्मार्टी पाई को मतलब बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक कर दिया था, कमज़ोर। ओके, तो फिर स्मार्टी पाई के हाथ में पॉपी फूल था, तो स्मार्टी पाई ने वो दिखाया। तो विच समझी कि ये मतलब फ्रेंडली बंदा है, तो उसने उसको छोड़ दिया और स्मार्टी पाई ने अपनी सारी स्टोरी बताई, बैक स्टोरी। तो स्मार्टी पाई ने ये सारा बताया तो वो क्या मान गई कि हाँ मैं तुमको पॉइजन दे दूँगी, बट मेरी स्किन को ऐसे मतलब ठीक करना पड़ेगा और मैं भी बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, तुम देखकर चौंक जाओगे। तो स्मार्टी पाई ने कहा कि ठीक है। तो स्मार्टी पाई ने कहा कि इसका मेरे पास सोल्यूशन है, तो तुमको मैं एक लीक में लेकर जाऊँगा, तो उसके अंदर तुम अगर तेलियाँ मारोगे तो मतलब तुम्हारी स्किन ठीक हो जाएगी। तो स्मार्टी पाई ने यही किया। तो जैस्मिन विच जो मतलब तेलियाँ मारने लगी कोई लीक में, उस लीक में स्मार्टी पाई लेकर गए थे। तो भाई जैस्मिन इतनी ज़्यादा सुंदर थी, मतलब उनकी स्किन ठीक हो गई और वो मतलब अपने किंगडम को वापस लेने के लिए चली गई। तो गाइस आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? तो गाइस अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर स्मार्टी पाई देख रहे हैं तो यार भाई धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। और गाइस मेरी रोज़बी सिटी भी देख लेना, क्योंकि ये बैकग्राउंड में ये मेरी रोज़बी सिटी का वीडियो चल रहा है। तो गाइस मेरी वीडियो भी देख लेना और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बढ़ा देना, छोटा